नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। धर्म सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपरं सुरद्भवभृताम् धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनम् हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। कमठे च धर्णेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। बोलो देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। देखो 10 लक्षण महापर्व का आज 9वां दिन आ गया है। जल्दी जल्दी सब दिन बीत गए हैं और इसलिए आज मैंने एक दफे फिर से एक साथ 4 मंगलाचरण के श्लोक आपको सुनाए हैं ताकि आप इनको याद करें, इनका अर्थ समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए हम उत्तम आकिंचन्य धर्म क्या होता है इसे आज समझेंगे। ये जो सब मंगलाचरणों की मैंने व्याख्या समझाई है आपको वो भी याद रखना है। केवल श्लोक याद नहीं करना है बल्कि मैंने एक एक श्लोक की आपको व्याख्या कर करके समझाई है, उनका महत्व बताया है, वो भी आप सबको ध्यान में रखना है। तो अब आज उत्तम आकिंचन्य धर्म क्या होता है इसका स्वरूप शांति से चिंतन करते हैं। आपको भी मन लगाकर सोचना है, इधर उधर से ध्यान हटाना है। आजकल ये जो अपन इंटरनेट से प्रवचन करते हैं ना, तो उसमें उपयोग लगाने में थोड़ा ज्यादा सावधान होना पड़ता है। जब अपन मंदिर में बैठ करके करते हैं और मंदिर में बैठ के सुनते हैं तो हमको बहुत मन लगता है, क्योंकि हम घर से निकल चुके होते हैं और वहीं बैठ करके हम सुनते हैं तो हमको और जगह हमारा मन नहीं भागता है। लेकिन अभी आजकल अपन घर में बैठ के सुन रहे हैं इसलिए अपना मन भाग जाता है। इसलिए मन को भगाना नहीं है, आप शांति से बैठ करके उस मन को लगाना है और ऐसा समझना है जैसे कोई हम मंदिर में बैठे हैं, तब आपको इसका बहुत आनंद आएगा। उत्तम आकिंचन्य, एक तो मुझे ये उत्तम शब्द बहुत ही बढ़िया लगता है। क्या सब धर्म के साथ में उत्तम शब्द हमारे आचार्यों ने लगाया। हम बाजार में जाते हैं तो हर चीज उत्तम क्वालिटी की खरीदते हैं। कोई भी चीज, सब्जी भी खरीदनी हो भैया बढ़िया वाली,
फल खरीदना हो तो बढ़िया वाले, जूते चप्पल कपड़े चावल दाल, हर चीज हमको अच्छी क्वालिटी की चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने कहा तुमको हर चीज अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो धर्म भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत क्वालिटी चलती है, हल्की क्वालिटी का धर्म भी आता है, नुकसान करने वाला धर्म भी बाजार में बिकता है। आपको उससे सावधान रहना है। बाजार में खराब चीज भी आती है, खराब फल आते हैं, खराब सब्जियां आती है। वो ऐसी खराब आती हैं कि उनकी बजाय तो नहीं खाना अच्छा है। इसलिए ये उत्तम शब्द बहुत बढ़िया है। उत्तम, उत्तम, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्मों के नाम भी आपको इसलिए भी सुनाए। मैं ये कहना चाहता था कि हमारे सब एक एक भाई बहन को 10 धर्मों के नाम क्रम से याद होना चाहिए, और करीब करीब सबको होते भी है। ऐसा कोई मुश्किल होता है जिसको 10 धर्मों के नाम याद ना हो, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है आपको कहना कि नहीं हो किसी को एक दो को भी तो वो जरूर करो, याद होना जरूरी है। तो इसलिए आपको बार बार मैं ये 10 धर्मों के नाम भी सुना रहा हूँ। तो एक तो ये उत्तम शब्द पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हल्की क्वालिटी का माल नहीं चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का धर्म होना चाहिए। वही धर्म धर्म है, वही क्षमा, वही मार्दव, वही आकिंचन्य। अब समझते हैं आकिंचन्य। आकिंचन्य जरा कठिन सा शब्द है, और खासकर आपके अमेरिका में जो बच्चे हैं नए, उनको तो बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है आकिंचन्य। तो आकिंचन्य शब्द को पहले आप समझो, मैं 2 मिनट लगा के आपको समझाता हूँ। देखो, संस्कृत में एक शब्द है किंचित। किंचित शब्द सुने? किंचित कहते ना, किंचित, मुझे किंचित काम है, मुझे किंचित वस्तु। किंचित माने थोड़ा सा, किंचित, किंचित माने, किंचित माने थोड़ा सा। और किंचन, किंचन माने जिसके पास थोड़ा सा है। जैसे मेरे पास में 10 रुपया है तो कम है, किंचित माने कम। और किंचन वो व्यक्ति जिसके पास किंचित वस्तु है, उसको कहते हैं किंचन। और इसी को निगेटिव बना दो तो अकिंचन। अकिंचन, अकिंचन माने जिसके पास थोड़ा सा भी नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास कम रुपया हो तो मैं कहलाऊंगा किंचन, और थोड़ा सा भी नहीं हो तो मैं कहलाऊंगा अकिंचन। ए माने नहीं है, किंचन माने थोड़ा सा भी। जिसके पास थोड़ा सा भी सामान नहीं है वो कहलाएगा अकिंचन। हम तो अकिंचन है। अकिंचन माने अनाथ, गरीब, निर्धन, ये सब सिनोनिम्स टाइप हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, अकिंचन। और अकिंचनता का जो भाव है, उस भाव, उसका नाम है आकिंचन्य। आकिंचन्य, आकिंचन्य माने, अब आप सिंपल लैंग्वेज, ये तो हुई थोड़ी ग्रामर, जो लोग समझते होंगे तो ठीक है, कोई समझ जाए इसलिए बताना हमारी ड्यूटी है। लेकिन अब नहीं समझे हो तो घबराना नहीं, और सिंपल समझो। अब आकिंचन्य माने क्या? आकिंचन्य का मतलब है इस पूरे वर्ल्ड में
तीन लोक में, पूरे विश्व में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अकेला ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। उस आत्मा के अलावा कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। कुछ भी, शरीर भी, पत्नी, बच्चे, रुपया, पैसा, गाड़ी, मकान, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन करना, ऐसा जानना, ऐसा मानना, इसका नाम है आकिंचन्य धर्म। समझ में आए? शॉर्ट में मैंने बता दिया है। अब जो समझदार होगा वो इतने में से ही सब समझ जाएगा, और बाकी और लोगों के लिए अब थोड़ा डिटेल करेंगे। एक बार और फाइनल सुन लो। उत्तम माने बेस्ट क्वालिटी का, और एक तो होता है हल्की क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का क्या, कि जरा समाज में कभी कोई झगड़ा हुआ, कोई हम पर विपत्ति आई, तो सबने हमारा साथ छोड़ दिया, तो हम डिप्रेशन में आके बोलते हैं, अरे भैया हमारा कोई नहीं है। ये हल्की क्वालिटी। आप डिप्रेशन में भी ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम तो अकेले। ये जो अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन होते हैं ना, अकेलापन, वो हल्की क्वालिटी का है। वो यहाँ उसकी बात नहीं है, वो तो नुकसान कारक है। उसके कारण तो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये वो नहीं है, वो तो दुख देता है। लेकिन हम जो आज आकिंचन्य बता रहे हैं, ये आनंद देता है, ये सुख देने वाला आकिंचन्य है। और ये क्या कहता है, इस विश्व में मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो और सब मेरा क्या हो सकता है। मैं तो एक ज्ञान आनंद स्वभावी चेतन तत्व हूँ, आत्मा हूँ मैं। बस मैं केवल आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब शरीर नहीं हूँ तो ये कपड़ा मैं हूँ नहीं हूँ। जब कुछ भी मैं नहीं हूँ, देखो कितना ऊंचा धर्म आ गया। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौंगति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। ये जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, ये 10 धर्मों के सार हैं। और ये 4 गति से निकालकर मोक्ष प्रदान करने वाले बहुत महान धर्म है। इनको आप मन लगा के समझो, आपको बहुत जरूरी है समझना। इनको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको उत्तम आकिंचन्य धर्म शॉर्ट में समझ में आया कि इस विश्व में ऐसा समझना कि कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे सुख नहीं देता, कोई मुझे दुख नहीं देता, कोई मेरा भला नहीं करता, कोई मेरा बुरा नहीं करता। मेरा जो आत्मा है वो अपना स्वामी आप है। मुझे अपना विकास करना हो तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझे अपना विनाश करना हो तो उसका भी रेस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। मैं जो दुखी हूँ, उस दुख का क्या कारण है भैया? कोई दूसरा नहीं है, उस दुख का कारण मैं ही हूँ। तो दुख दूर कैसे होगा? मेरा दुख कौन दूर करेगा? मेरा दुख मैं अपनी गलत समझ से दुखी हूँ, और मैं उस गलत समझ का त्याग करके स्वयं सुखी हो सकता हूँ। ये गजब की बात है। मैं ही अपने वजह से, अपनी वजह से दुखी हूँ और अपनी वजह से सुखी होऊंगा। ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता का धर्म है, बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट
बात है, ये हमको समझने की है। स्वतंत्र बनने की, स्वावलंबन बनने की, आत्मनिर्भर होने का धर्म है जैन धर्म। तो आज बहुत प्यारा, बहुत उत्तम धर्म है, उत्तम आकिंचन्य। उत्तम आकिंचन्य माने मैं एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसे बैठना, थोड़ी देर सामायिक करना, चिंतन करना, मनन करना, और सब जगह से अपना ममत्व छोड़ देना, सारा परिग्रह से ध्यान हटाना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज हमको ये भी चिंतन करना है कि हम परिग्रह इकट्ठा कर करके पर वस्तुओं के कारण, पर पदार्थों के कारण अपने को बड़ा समझ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम पर पदार्थों के कारण सुखी नहीं होते हैं। देखो, चिंतन करना है, आज किसी के कहने से नहीं मानना है, आज स्वयं चिंतन करना है। जैन धर्म में यही तो खास बात है। हमारे तीर्थंकरों ने ये कहा कि तुम कोई भी बात हमारे कहने मात्र से मत मानो, बल्कि स्वयं परीक्षा करो, स्वयं परीक्षा करो, तब जाके आपको बात समझ में आएगी। आप स्वयं से नहीं सोचोगे तो आप तीर्थंकर के भी बेटे होगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए बहुत मन लगा के देखो, कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही है कि हम क्या सोचते हैं, परिग्रह से सुखी होंगे, ये मिले तो सुखी हो, वो मिले तो सुखी हो। और आज का धर्म हमको क्या सिखाता है, हमारा आत्मा पहले से सुख का भंडार है। हमारी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए आत्मा को, ऑक्सीजन। दाल रोटी तो छोड़ो, दाल पानी, लोग कहते रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए, ये एसेंशियल है। अरे कुछ एसेंशियल नहीं है। जिनके पास मकान नहीं है वो नहीं जीते हैं क्या? जिनके पास कपड़ा नहीं है वो नहीं जीते क्या? रोटी के बिना भी जीते हैं। अरे ऑक्सीजन, आत्मा को ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। देखो कैसा है वो ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा। ये 10 लक्षण धर्म आए हैं तो आत्मा की बात को बहुत प्यार से सुनो। आत्मा की बात को जितने प्यार से सुनोगे उतना आपको आनंद आएगा। पारुल बहन ने कहा था ना, हमको आपकी आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान की बात अच्छे से समझ में आई। बॉडी अलग है, सोल अलग है। हम बॉडी नहीं है, हम सोल है। ये बात अपने जमाओ, अच्छे से जमाओ, सोचो। सुबह शाम, सोते खाते पीते हर वक्त सोचना चाहिए। जब हम खूब सोचते हैं, लॉन्ग टाइम सोचते, तब समझ में आती है। कोई भी काम करना हो, हमें मकान खरीदना हो, तो हम 2 मिनट सोच के नहीं छोड़ते हैं, हम 24 घंटे सोचते हैं, तब हमको मकान मिलता है। बेटी की शादी करनी है, पार्टी करनी है, हम उसके 24 घंटे सोचते हैं उसके बारे में। ऐसे ही अगर हमें आत्मा को जानना है तो हमें खाना खाते समय सोचो। भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र लिखा है शास्त्रों में। भरतेश वैभव एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि एक दिन भरत चक्रवर्ती ऐसे भोजन करने बैठे, थाली लगाई उनकी पटरानी सुभद्रा ने। जब थाली लग गई तो भरत चक्रवर्ती ऐसे आंख बंद करके बैठ गए। थाली में लगने के बाद क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मगर वो खाना खाने की बजाय ऐसे बैठ गए। तो उनकी पटरानी ने ऐसे हाथ से उनको जगाया, हिलाया, और हिला करके पूछा, क्या हुआ, सो गए, नींद आ गई लगता है, कोई टेंशन तो नहीं है, रात को नींद नहीं आई क्या, भोजन लग गया, भोजन करो, सो क्यों गए?
तो भरत चक्रवर्ती ने आंख खोलकर बोला, वो ध्यान से सुनो क्या बोला। भरत चक्रवर्ती ने क्या बोला वो आप ध्यान से सुनो। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि हे देवी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, नींद की भी कोई कमी नहीं है, मैं सोया नहीं हूं। तो फिर क्या कर रहे थे, क्यों आंख बंद किया था? बोले मैं अपनी आत्मा को ये समझा रहा था कि अरे आत्मन, ये जो दाल साग रोटी रखी है ये तेरा भोजन नहीं है, ये तेरा भोजन नहीं है, ये शरीर का भोजन है। तेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम। अरे आत्मन, तू तो ज्ञानामृत भोजी है भाई, तू दाल रोटी खाने वाला तू नहीं है, तू ज्ञानामृत का भोजन करने वाला है। ऐसे मैं समझाने लग गया अपने को। ऐसे वे हर वक्त भरत चक्रवर्ती हमेशा है ना ऐसे ही सोचा करते थे। सूरज निकले तो ऐसे सोचा करो, ये सूरज तो निकल गया, मेरे अंदर ज्ञान का सूर्य कब निकलेगा। अगर रात बीती, कोई बोले रात बीत गई, तो कहना ये रात तो बीत गई, मेरी मिथ्यात्व की रात कब बीतेगी, अज्ञान का अंधेरा कब बीतेगा। ऐसे चिंतन करो। हम सब मनुष्य बने, जैन धर्म पाया, अल्पायु हैं, कब जीवन पूरा हो जाएगा पता नहीं, किस गति में जाएंगे, कैसे हमारा काम चलेगा। अगर हमने आत्मा को नहीं जाना तो हमारा बहुत नुकसान हो जाना है, फिर दोबारा ये मनुष्य भाव मिलना नहीं है। ये मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें सबसे जरूरी काम क्या है? जरूरी से जरूरी काम, जरूरी से टॉप मोस्ट वर्कशीट बनाते हैं। रोज सुबह उठ के शाम को सोने से पहले कल मुझको क्या क्या करना है, हम वर्कशीट बनाते हैं ना। तो वर्कशीट में सबसे ऊपर क्या काम लिखा है पता है आपको? हमारे आचार्य लिख गए। हमने मान लो अभी मैं पेपर बनाता हूँ, आपको क्या क्या सुनाना है, नोट्स बनाता हूँ। तो आपको सुनाने के लिए मैं नोट्स बनाता हूँ। कहीं ऑफिस जाना हो तो रोज के मैं नोट्स बनाता हूँ, आज मुझे ये काम करना। आप भी बनाते होगे ना अपने काम, हमको क्या क्या काम करना है। तो हमारे आचार्यों ने हमारी वर्कशीट पर ऊपर, सबसे ऊपर एक काम लिख दिया। वो लिखा है कि तुमको आत्मा को जानना है। आत्मा को जिसने आपा नहीं जाना, तूने कैसा ज्ञानधारी रे। जिसने अपने को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। उत्तम आकिंचन्य धर्म कब प्रकट होगा? जब हम आत्मा को जानेंगे। अरे उत्तम आकिंचन्य क्या, सब धर्म कब प्रकट होंगे? जब हम आत्मा को जानेंगे। तो आत्मा की बात आप प्यार से सुनो। और जैसे कोई आपको खाने पीने की बात सुनाए तो कैसे प्यार से सुनते हैं ना। कोई आपसे कहे कि मैं आपको पैसा कमाने की बात बताता हूं तो आप इंटरेस्ट से सुनते हैं ना। आप आत्मा को जब ज्ञान होगा तब हो जाएगा। सबसे पहले तो आप आत्मा की बात आए तो खुश हो जाया करो, बड़ा इंटरेस्ट लिया करो। बहुत से लोग समाज में जिनको आत्मा, अभी क्या बताए, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको आत्मा की बात करो तो कहते क्या तुम हमेशा आत्मा आत्मा की बात करते रहे। उनको चिढ़ होती है, अच्छी नहीं लगती है। जिसको आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती है, समझो अभी उसको संसार में चार गति में भटकना है। अभी अभी उसका मोक्ष मार्ग पास में नहीं है, अभी उसको दूर जाना है। अभी अभी बहुत दिन तक संसार में ही रहना है। जिसको संसार में रहना है उसे आत्मा की बात आए
तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जिसका कल्याण होने वाला होता है, जो निकट भव्य होता है। नितिन भाई कह रहे थे मुझको बहुत अच्छी लग रही है ये बातें, मैं 64-65 वर्ष का होने वाला हूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 24 घंटे आत्मा के ध्यान में, आत्मा को समझने में मन लगाऊं, खूब स्वाध्याय करूं, निवृत्ति लेने का मन कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सब इतने मन से सुन रहे हो, इतनी अच्छी अच्छा फीडबैक मुझे भेज रहे हो, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आप सबको ये बातें समझनी है। जैन धर्म का सार बताओ, जैन धर्म का क्या है सार? निज आत्म का करो विचार, अपनी आत्मा का विचार करो, आत्मा को जानो, यही जैन धर्म का सार है। एक आत्मा जानेंगे तो सब जानने में आएगा, हमको भगवान का भी स्वरूप समझ में आएगा। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो भगवान को भी नहीं जानता, और जब भगवान को नहीं जानता तो कैसी पूजा पाठ। इसलिए आत्मा को जानेंगे तो भगवान को भी जानेंगे, सब बात हमको समझ में आएगी, पूरा तत्व ज्ञान हो जाएगा, 7 तत्व पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे एक आत्मा को समझने से। आत्मा को समझेंगे तो आत्मा के लिए क्या सुख का कारण है, क्या दुख का कारण है। 7 तत्व मालूम है ना आपको? नाम सुनाऊं आपको जी? सब लोग जिसको नहीं पता हो वो 7 तत्व बहुत सिंपल वे में 2 मिनट में याद कराता हूं आपको, सबको हो जाएंगे। देखो 2 मिनट में मैं 7 तत्व याद कराता हूं आपको। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 नाम है, ये 7 तत्व है। जीव माने आत्मा, अजीव माने ये जो कपड़े लत्ते रुपया पैसा शरीर जो जानता नहीं है, पुद्गल है, वो सब अजीव है। जो जान शरीर में रहकर जो जानने देखने का काम करता है वो जीव है, और बाकी वे सब जो बिलोंगिंग्स हैं ये सब अजीव है। और आत्मा में जो कर्म आते हैं वो आश्रव है, कर्मों का आना आश्रव है, और आकर आत्मा में बंध जाना, चिपक जाना, रुक जाना, इसका नाम बंध तत्व है। और जब हमको ये समझ में आ जाए कि बाहर से कर्म आके आत्मा में बंध रहे हैं, तो उन कर्मों को ऐसे रोकना, नए कर्म नहीं आने देना, इसका नाम क्या है? संवर तत्व। नए कर्म नहीं आने देना, इसका नाम है संवर। और जो आए हुए हैं पहले से उनको भी बाहर निकाल के फेंकना, इसका नाम है निर्जरा। और सारे कर्म बाहर निकल जाए और आत्मा मोक्ष में चली जाए, मुक्त हो जाए, रहित हो जाए, सब कर्मों से रहित हो जाए, सब दुखों से रहित हो जाए, तो इसका नाम है मोक्ष तत्व। ये 7 तत्व समझना बहुत जरूरी है, प्रयोजन भूत 7 तत्व है। और अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आए हो तो एक उदाहरण देता हूं सिंपल सा। वो उदाहरण मैंने न अपने पास से नहीं देता हूं, बल्कि ये शास्त्रों में जिनवाणी में भरा हुआ है, इसमें पढ़ करके आपको सुनाता हूं। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बच्चे को भी 7 तत्व समझ में आ जाए। आप अपने घर के बच्चे को 7 तत्व समझा सकते हो इस उदाहरण से। क्या उदाहरण है? एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था और वहां पर बहुत दुखी था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, वो परेशान रहता था। और उस नगर में से कब निकलूं, किसी अच्छी जगह जाऊं, ऐसे सोचा करता था। कभी एक दिन उसने देखा कि दूर जा सकते हैं, वहां एक सुंदर नगर है, सुना उसने।
तो वहां जाने की सोचता था वो। लेकिन नगर के बाहर एक बहुत बड़ी नदी बहती थी, तो वो नदी पार नहीं कर सकता था। तो कैसे जाए वहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत काम का है। और जैसे मैं सुना रहा हूं वैसे ही समझना है आपको। मैं एक एक सेंटेंस सोच के बोलता हूं। देखो, वो नदी थी, तो वो नदी के कारण वो जा नहीं पा रहा था। मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे निकलूं इसमें से? उसमें निकलना कठिन है। लेकिन एक दिन उसने मन मजबूत किया, और मन मजबूत करके सारा अपना जो झोपड़ी, जो सामान था थोड़ा बहुत, उसको सबको बेचा करा और अपना प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया, रुपए में कन्वर्ट किया, हीरे सोना चांदी में कन्वर्ट किया, और एक बैग लिया साथ में, और सब से मोह छोड़ के गांव वालों से वो निकल पड़ा। तब काम होता है। देखो, जब वो निकला तो नदी आई। उसने कहा घबराना नहीं है, नाव नौका मंगाओ। नौका समझ गए आप क्या कहते हैं? बोट, बोट, एक बोट मंगाओ। तो वो बोट में वो बैठ गया, नौका में जाकर वो बैठ गया। नौका में बैठा, बोट में बैठा, तो बोट में बैठ करके अब वो चल रहा है। अब देखो, वो जो आदमी बैठा है वो क्या है? वो जीव है। और उसका जो बिलोंगिंग्स है, उसका जो लगेज है, सामान है, वो क्या है? वो अजीव तत्व है। और वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी नाव में छेद है, और उसकी नाव में छेद होने के कारण पानी अंदर आ रहा है। तो ये जो छेद है ये आश्रव तत्व है। ये जो छेद है, अभी नितिन भाई आपको संवर निर्जरा तत्व का अध्याय सुना रहे थे ना, 9वां। तो पानी आना वो आश्रव तत्व है, और पानी आकर उस नाव में इकट्ठा हो रहा था, निकल नहीं रहा था। वो इकट्ठा होता जाता था। तो ये जो इकट्ठा होता जाता था, इसका नाम है बंध तत्व। पानी आना आश्रव तत्व, इकट्ठा होना वो बंध तत्व। फिर उसने देखा ये क्या हुआ पानी भर, तो उसने वो पानी का छेद कहाँ है खोजा, और खोज करके उस पर कुछ लगा दिया, तो नया पानी आना बंद हो गया। नया पानी आना बंद हो गया, इसका नाम है संवर। और नया पानी तो आना बंद हो गया, लेकिन जो पुराना पानी आकर इकट्ठा हुआ था वो भी बहुत सारा था, और बहुत सारा होने के कारण वो पानी बाहर नहीं निकल रहा था। वो खतरे का काम था, कभी भी नाव हिलती थी, डूब सकती थी। इसलिए उसने क्या किया कि वो जो पानी भरा हुआ था उसके लिए अपना कपड़ा उतारा, ये तौलिया वालिया सब उतारा, और उतार के पानी में ऐसे उसको भिगो भिगो करके, उसके पास वहां बाल्टी लोटे तो थे नहीं, उसने अपने ही कपड़ों से पानी को ऐसे भर भर करके बाहर पानी नदी में निचोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। पानी बाहर निकल रहा है, इसका नाम है निर्जरा। और पूरा पानी बाहर निकल गया, और नौका उस पार पहुंच गई, वो नगर में चला गया। इसका नाम हो गया मोक्ष तत्व। समझ में आया? 7 तत्व। वो जो आदमी था वो जीव तत्व, उसका जो लगेज है वो अजीव तत्व, और वो नाव में जो पानी आता था वो आश्रव तत्व, और आकर इकट्ठा होता था वो बंध तत्व, और छेद को रोक दिया ये संवड़ तत्व, और फिर जो पानी को बाहर निकाला वो निर्जरा तत्व। और नाव पार पहुंच गई, खुद उस सुंदर नगर में पहुंच गया, गांव के दुखों से मुक्त हो गया। इसका नाम है मोक्ष तत्व। ये 7 तत्व समझना जरूरी है। और इन 7 तत्वों में पहला तत्व क्या है? जीव तत्व, आत्मा। यदि आत्मा को नहीं जाना
तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी काम है। अब मैं आपको ये पूजा का अर्थ थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, तो ओरिजिनल में क्या उत्तम आकिंचन्य धर्म लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता। देखो, परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनि राज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। कितना बढ़िया लिखा कि परिग्रह के 24 भेद होते हैं। देखो, 24 प्रकार का परिग्रह होता है और सारा त्याग तो मुनिराज करते हैं। मुनिराज 24। अब देखो, लोगों को पता ही नहीं है 24 परिग्रह क्या होते हैं। ये जानना जरूरी है ना। हमारी समाज में ज्ञान की बहुत कमी है और जैन धर्म ज्ञान प्रधान है, इसलिए ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जरूर रोज स्वाध्याय होगा तब ये सब काम होगा। 24 प्रकार का परिग्रह क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, याद करना। पहले अर्थ करते हैं इसका। देखो, परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनि राज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। ये जो तृष्णा भाव है इसका त्याग करो। उच्छेद माने त्याग करो। और घटती जान, जितना घट सकती है अपनी शक्ति अनुसार। देखो, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। जबरदस्त सब जगह लिखा है, आप यथाशक्ति करो। यथाशक्ति, जरूरत से ज्यादा करना वो भी कसाय है। इसलिए जितनी शक्ति हो उतना घटाओ। उत्तम किंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। ये जो उत्तम आकिंचन है ये आत्मा का बहुत सुंदर गुण है। ये कहता है कि परिग्रह है वो चिंता का कारण है, दुख है। अब आज ये भी सोचना है अच्छे से, ज्यादातर लोग परिग्रह को सुख का कारण मानते। हम भी शास्त्र में पढ़ लिया इसलिए ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि परिग्रह बुरा होता है, दुख का कारण होता है। लेकिन अभी नया कपड़ा आता है तो खुश होते हैं, नया मकान आए तो खुश होते हैं, नई गाड़ी आए तो खुश होते हैं। ये नहीं जानते, हमको लगता नहीं है, हम फील नहीं करते हैं कि नई गाड़ी आए तो हम ये फील करते हैं कि दुख आया। परिग्रह माने दुख, बहुत खतरनाक चीज है ये परिग्रह। जरा सा भी परिग्रह हो तो वो बहुत दुख का कारण है। लोग कहते हैं 9 ग्रह दुख देते हैं। लोग कहते हैं 9 ग्रह ग्रह वो दुख देते हैं, पर वास्तव में 9 ग्रह दुख नहीं देते हैं। ये परिग्रह से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। सबसे बड़ा दुख का कारण तो परिग्रह है। इसलिए जो परिग्रह कम करेगा वो सुखी होगा। जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह होता है वो उतना वीक होता है, वो उतना कमजोर होता है। जिसके पास ज्यादा होगा तो ज्यादा इसीलिए होगा क्योंकि उसको ज्यादा इच्छा है, ज्यादा जरूरत है। कम उसके पास होता है जिसको कम जरूरत है। तो देखो कितनी बढ़िया बात लिखी। फांस तनक सी तन में साल, चाल लंगोटी की दुख भाले। कि जरा सी फांस, एक बांस में से जरा लकड़ी का तिनका, वो भी शरीर में, आंख में कहीं भी लग जाए, कहीं भी लग जाए, एक उंगली में भी चुभ जाए तो वो जब तक निकले नहीं तब तक दुख देता रहता है। तनक सी फांस भी
शरीर में दुख देती रहती है। लंगोटी की इच्छा भी दुख देती रहती है। ये तो समझो थोड़ी सी फांस भी दुख देती है, और हमने जिंदगी में पूरा बांस पाल रखा है, कैसे हमारा उद्धार होगा? परिग्रह छोड़ने का कुछ समझ में आता है बात? देखो, एक कहानी आती है ये लंगोटी की। एक मुनि महाराज थे, दिगंबर मुनि महाराज। तो वो एक गांव में गए, तो गांव वालों ने उनसे कहा, कमेटी के लोग, ट्रस्टी लोग, मंदिर वाले सब गए, बोले महाराज गांव की महिलाओं को प्रॉब्लम है आपसे, आप हमारे कहने से एक छोटी लंगोटी पहन लो। ऐसा बार बार उनको महाराज को कहा और कन्विंस कर दिया, और महाराज मान गए। बोले कहा ठीक है, ले आओ एक लंगोटी। तो एक लंगोटी लेकर के आ गए, और वो लंगोटी महाराज ने पहन ली। लेकिन वो लंगोटी एक दिन दो दिन पहनेंगे, गंदी हो गई। गंदी हो गई तो अच्छा एक और दे देते हैं, अल्टरनेट चाहिए, एक को धो देना, एक को पहन लेना। तो दो लंगोटी हो गई। अब महाराज एक पहनते, दूसरी को धो करके सुखाते रखते। तो जब दूसरी को धोकर रखा, तो एक दिन एक चूहा, ये कहानी पंचतंत्र में मिलती है 5000 साल पहले, जैन आचार्यों ने लिखी है ये कहानी, बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। तो एक दिन क्या हुआ, एक चूहा वो जो लंगोटी सुखा के रखी थी उसको कट कर गया, वो उसको कुतर गया। वो उसको जब काट लिया तो समाज के लोगों ने कहा, अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये रोज रोज चूहा लंगोटी काट जाएगा, तो क्या करे? तो उन्होंने वो महाराज से कहा, महाराज हम ऐसा करते हैं, हम आपकी कुटिया में एक बिल्ली पाल देते हैं, एक बिल्ली पालो, एक कैट पालते हैं, तो चूहा नहीं आएगा। चूहा को भगाने के लिए कैट पालते हैं। तो महाराज के पास में एक बिल्ली रख दिया। अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती, उसको भूख लगती, तो क्या करे? बिल्ली की प्रॉब्लम, चूहे की प्रॉब्लम तो दूर हो गई, लेकिन अब बिल्ली की प्रॉब्लम का क्या करे? तो बोले ये बिल्ली को दूध कहाँ से आएगा? तो बोले एक गाय पाल देते हैं। तो वही कुटिया में के बाहर एक गाय बांध दी। बोले महाराज ये गाय हमने दे दी है आपको, आप इसका दूध निकाल के इसको पिला देना, तो म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी। तो अब बिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले अपनी प्रॉब्लम थी नग्नता की, उसको मिटाने के लिए लंगोटी आई। लंगोटी की प्रॉब्लम आई तो चूहा आ गया, चूहे की प्रॉब्लम आई तो बिल्ली आ गई, अब बिल्ली की प्रॉब्लम दूर की तो गाय आ गई। अब गाय कैसे जिंदा रहेगी? गाय का दूध कौन निकालेगा? गोबर कौन उठाएगा? सफाई कौन करेगा? उसको घास कौन खिलाएगा? तो क्या किया जाए? ऐसे करके उनकी पूरी गृहस्थी बस गई। और एक दिन गाय भी किसी पड़ोसी के खेत में जाकर नुकसान करके आ गई, तो उसने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन कर दी तो पुलिस पकड़ कर ले गई महाराज को। कोर्ट में मामला पहुंच गया, और कोर्ट में जज ने उनसे पूछा, आपने की गाय ने इनके खेत में नुकसान किया, क्या कारण है, आप बताओ। सब 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 कारण पूछा। तो महाराज ने कहा, खड़े होकर के, कटघरे में खड़े होकर के महाराज बोले, मी लॉर्ड, सारी प्रॉब्लम का एक ही कारण है, और वो ये लंगोटी है। और अपनी लंगोटी उतार के वहीं फेंक दिया। बोले महाराज ये लंगोटी के चक्कर में इतना सब झंझट हुआ है, अगर ये लंगोटी नहीं होती तो कोई झंझट होने वाला नहीं था। कितनी गजब की बात। हम एक परिग्रह बसाते हैं, अपन पैदल चलते हैं तो ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन गाड़ी लेते हैं हम सोचते हैं आराम हो गया, आराम नहीं हो गया। अब उसका बार बार इंश्योरेंस जाएगा, तेल डलेगा, आज टायर नहीं है, आज हवा नहीं है, आज पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आज ये नहीं है, आज
कितनी कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना पार्किंग नहीं है, पार्किंग है यहाँ लगाई वहां, कि कोई खराब नहीं कर गया, कभी शीशा टूट गया, कभी क्या हो गया, कभी वाइपर टूट गया, कभी पानी नहीं है, कभी बैटरी खराब हो, रोज पंगे हैं, सिर दर्द। और उन सिर दर्दों को मिटाने के लिए हमको दूसरे सिर दर्द पालने पड़ते हैं, ये सिक्योरिटी लॉक लगाओ, तो परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह है वो दुख का कारण है। ये आदमी ने जब से ये जेब आई है तभी से सारे ऐब आ गए हैं, जेब जेब क्या आई, ऐब आ गए। ये परिग्रह बहुत पाप कराता है, परिग्रह के कारण भाई भाई को मारने तैयार है, परिग्रह के कारण अरे माँ बाप का भी मन खराब हो जाता है, सारे रिश्तेदारी सब। परिग्रह बहुत कष्ट का कारण है, ये बात पर आज आपको चिंतन करना है डीपली। ये उत्तम आकिंचन्य धर्म है। देखो, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही बानो, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी, नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे। देखो, ये मनुष्य कभी भी तब तक सुख नहीं पाएगा जब तक ये 24 प्रकार के परिग्रह छोड़कर मुनि मुद्रा को धारण करेगा, तब तक इसको सुख नहीं मिलेगा। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, इसका मीनिंग बहुत लोग नहीं जानते हैं। नगन पर तन नगन ठाड़े, इसका क्या मतलब है? इसको साहित्य में यमक अलंकार बोलते हैं, यमक अलंकार। नग शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो नगन माने होता है नग्न, नग्न दिगंबर, और एक नगन का मतलब होता है पहाड़। पहाड़ को भी न गच्छति इति नगः, पहाड़ चलता नहीं है इसलिए उसको नग बोल। तो नगन पर नगन ठाड़े, नगन पर नगन ठाड़े माने, नगन माने पहाड़, पहाड़ पर नग्न होकर खड़े करते तप करते हैं तो वो सुखी है। और कितने सब तरह लोग कहते हैं परिग्रह से सम्मान मिलता है, तो उसका उत्तर दिया कि वो नग्न है पर बड़े बड़े सुर असुर भी उनके चरणों में नमस्कार करते। धन से सम्मान भी नहीं मिलता है, हम गलत फहमी में है, हम सोच रहे पैसे से प्रतिष्ठा मिलती है। देखो, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है, तो आप जब तक ये सोचो, मैंने पहले दिन से आपको एक लाइन बोल रहा हूं, क्रोध निरर्थक है, अनर्थक है। जब तक ये नहीं समझोगे ये बेस है जैन धर्म का, तब तक उत्तम क्षमा प्रकट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ऐसे ही जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परिग्रह निरर्थक है, अनर्थक है, परिग्रह से सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, दुख ही दुख मिलता है, ये जब हमको अंदर से समझ में आएगा तब हमें शांति मिलेगी, तब त्याग धर्म प्रकट होगा, तब उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होगा। 24 परिग्रहों के नाम भी सुनो आप। देखो, तेजी से समय होता जाता है, कितनी अच्छी अच्छी जिनवाणी है, मन कर रहा है चर्चा करते जाओ, करते जाओ। यही तो, इससे बढ़िया काम हम और क्या करेंगे बताओ? अभी सब प्रवचन पूरा होगा, थोड़ी देर में सब सो जाएंगे कि नहीं बताओ? तो ये सब समझना, चिंतन करना जरूरी है। 24 प्रकार के परिग्रह क्या है, एक दफे नाम तो सुनो, पता तो चले परिग्रह क्या होता है, और परिग्रह की परिभाषा भी याद करो। अभी ये भी आप सर्वे करो, आप पूछो, मान लो आपकी समाज में 500 लोग हैं, तो आप 500 लोगों से पूछो
परिग्रह किसे कहते हैं बताओ। तो आपको 500 में से 10 5 बता दे तो बता दे, पता नहीं मुझे कोई परिग्रह की परिभाषा। हमारी समाज में ज्ञान की बहुत कमी है, मैं यहाँ भी रोज बोलता हूँ और वहां भी आपको इसीलिए सुना रहा हूँ, ज्ञान बढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ। परिग्रह किसे कहते हैं परिभाषा याद करो सब, पूरी समाज को, अपने न्यू जर्सी समाज के बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए परिग्रह की परिभाषा। मूर्छा परिग्रह, ये परिग्रह की संस्कृत में परिभाषा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखी है। परिग्रह किसे कहते हैं? पर द्रव्य को, पर पदार्थ को, पर वस्तु को अपना समझना, इसका नाम परिग्रह है। समझना गजब की बात, चीजों का नाम परिग्रह नहीं है, उन चीजों को अपना मानना, उनसे राग करना, इसका नाम परिग्रह है भैया। चीज क्या छूटेगी? हम कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, हमने क्या घर छोड़ दिया? हाँ, घर ने हमको छोड़ दिया, हमने घर से ममता छोड़ दी, यही परिग्रह का त्याग है। इसलिए ये समझना जरूरी है। क्या परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह, पर वस्तुओं को पर नहीं समझना, उनको अपना समझना, इसका नाम है परिग्रह। परिग्रह, उनको परि माने अच्छी तरह, ग्रह माने ग्रहण कर लेना, उनको अपने मन में बिठाना, इसका नाम परिग्रह है। और ये 24 प्रकार का परिग्रह कौन सा होता है? 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। 14 प्रकार 14 तरह का तो होता है अंतरंग, इनर पजेशंस, और 10 प्रकार के होते हैं आउटर पजेशंस। 10 तरह के बाह्य परिग्रह और 14 तरह के अंतरंग परिग्रह। तो अब जरा उनके नाम भी सुनो आप, क्या क्या नाम है 14 प्रकार के। अंदर अंदर में क्या क्या परिग्रह लेके बैठे हैं देखो। शरीर के बाहर जो रहे वो तो बाह्य परिग्रह, ये कुर्ता ये बहिरंग परिग्रह है, लेकिन मैंने अपने मन में आत्मा में भी बहुत सामान रख रखा है। वो क्या क्या है नाम सुनो। नंबर 1 मिथ्यात्व। देखो अब इसकी किसी को परवाह ही नहीं है। 24 परिग्रहों में सबसे पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व। पहला परिग्रह है टॉप मोस्ट, मिथ्या दर्शन, अपने को नहीं जानना, भगवान को नहीं जानना, उल्टा सीधा मानना, विपरीत मान्यता, इसका नाम मिथ्यात्व है। और यही सबसे बड़ा परिग्रह है, पाप का बाप है। तो पहला परिग्रह मिथ्यात्व, दूसरा क्रोध, मान, चौथा माया, पांचवा लोभ। देखो उत्तम क्षमा में तो हमने क्रोध का त्याग किया था, उत्तम मार्दव में हमने मान का त्याग किया था, लेकिन उत्तम आकिंचन्य में हमको क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब परिग्रह है। बताओ आपको लगता है जब हम क्रोध करते हैं तो आपको लगता है परिग्रह है? परिग्रह, अरे जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर पदार्थ के आश्रय से पैदा हुआ है, इसलिए वो परिग्रह है। वो आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी है। क्रोध, मान, माया, लोभ हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये इसलिए परिग्रह में गिना। बहुत ऊंची बात है, गजब की, आनंद देने वाली बात है, आंखें खोल देने वाली बात है, तत्व ज्ञान हो जाए इतने में, ऐसी बात है। तो पहला परिग्रह मिथ्यात्व, दूसरा क्रोध, तीसरा मान, माया,
लोभ, हास्य, हास्य भी परिग्रह है। हंसना, भगवान हंसते नहीं है, लोग बोलते जरूर है भगवान हंसमुख है, भगवान हंसमुख नहीं होते हैं। कभी बोला मत करो कि भगवान हंसमुख है, हंसमुख थोड़ी, हंसमुख तो रागी द्वेषी होते हैं, वीत राग भगवान हंसमुख नहीं होते हैं। काई की हंसी, वीतराग भगवान कैसे होते हैं? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। भगवान शांत मुद्रा होती है, जय परम शांत मुद्रा। भगवान परम शांत होते हैं, हंसमुख नहीं होते हैं, क्योंकि हास्य तो परिग्रह। मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 14 हो गए। मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ये 14 प्रकार का क्या हुआ? अंतरंग परिग्रह। ये इनर पजेशंस हैं, छोड़ो इनको। उत्तम आकिंचन्य धर्म चाहिए हो तो। और आउटर पजेशंस, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन। रुपया पैसा नहीं लिखा, सामान लिखा, क्योंकि रुपए पैसे 4 गति में नहीं चलते। रुपए पैसे की वैल्यू हमने खुद बनाई है, वो तो आर्टिफिशियल वैल्यू है। रुपए पैसे की अपने आप में वैल्यू नहीं है, और वो घटती बढ़ती बहुत रहती है। बड़े कारण है, झंझट है रुपए पैसे के साथ में, इसलिए रुपए पैसे को नहीं गिना। रुपए पैसे, कोई कोई लोग ऐसे पागलपन करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात सुनो, जैसे मान लो मैं ये परिग्रह परिमाण व्रत करना है, समझ लो, तो मैं ये परिग्रह करूं कि मैं 1 करोड़ रुपया रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा परिग्रह परिमाण करते हैं कुछ लोग, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कि मान लो मैंने ये मकान खरीदा 10 लाख रुपए का, और वो बाद में ये मकान की कीमत बढ़ गई और यही 2 करोड़ का हो गया, तो दिक्कत आएगी ना। इसलिए मकान 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, ऐसे चीजों की लिमिट करते हैं, पैसे की लिमिट नहीं करते हैं। चीज तो चाहिए ना। और भी बहुत सारी बात है, पर समय हो गया है। थोड़ी बहुत चर्चा कुछ खास जो और रही होगी वो मैं कल करूंगा, मगर ये सब समझना बहुत जरूरी है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, जितनी भी बाह्य पदार्थ है, उस जमाने में किसी के पास में ये सामान होते थे। आज हमारे पास में टेलीविजन, फ्रिज, मोबाइल। अब ये लिमिट करो कितने मोबाइल रखना, एक एक घर में 10-10 मोबाइल हो रहे, इतने क्या। तो ये सब 10 परिग्रह, 10 माने 10 नहीं, 10 माने मैनी, अनेक। तो अनेक प्रकार के बाह्य परिग्रह है और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह है। ये समस्त परिग्रह को छोड़कर अपने अंदर ऐसा समझना, चिंतन करना कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, उसके अलावा कोई पर वस्तु, कोई पर पदार्थ, परमाणु मात्र भी नहीं है। इसी का नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। ऐसा उत्तम आकिंचन्य धर्म हम सबको अपने जीवन में प्रकट करना है, यही मेरी भावना है। और अब आज के मंत्र के साथ बात पूरी करेंगे। ओम ह्रीं श्री उत्तमा किंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तमा किंचन धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं श्री उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर वीर सागर जी, जय। बहुत बढ़िया। आनंद आज आया। बहुत आनंद आया। और आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं गुजरात में मेरे गांव में बैठा था। हाँ ठीक। यहाँ अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी घर पे। ओ हो। बट ये तो हमारी टेक्निकल कमिटी के 3 रत्न अच्छा। है ने, तो उन लोगों हाँ ने हाँ। मुझे फोन में लॉगिन करना सिखाया है, तो हो गया, वरना आज मुझे अरे लूज होता। बट नहीं, अच्छी एग्जाम भी हो गई ने, परीक्षा हो ठीक है। गई ने। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा हुआ। बाई सब फोर्स, ठीक है। बाई फोर्स परिग्रह छूट गया। सही है ठीक है। अच्छा, तो हाँ પહેલા દિવસનું આજે કામ આવી ગયું એમ ને. थैंक यू राजीव भाई। मैं कहूँ ना 3 रत्न आप। हाँ, तीन हमारे रतन है कमी। आपकी सब। आपकी समाज में तीन बहुत जबरदस्त रतन है। इनके भरोसे समाज चल रही है। अच्छा है। तो अभी हाँ कल क्या प्रोग्राम है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रस्टी सब लोग आपसे वेलकम जो करना है बात करेंगे कल। हाँ ठीक है। और वो प्रवचन राजीव प्रवचन तो होगा ना कल? प्रवचन होगा सुबह? कल कल सुबह शाम को प्रवचन होगा। वो हम आपको बाद में बता देते हैं ठीक। कि आप सामायिक के मुझे बाद क्या करेंगे. हाँ आप व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो जो अपना जो प्रोग्राम आप करोगे उसमें हम 10 मिनट बोलेंगे। हाँ, बोलना हाँ पड़ता है, आई नो। हाँ, डेफिनेटली, यस। हम 10 मिनट बोलेंगे जरूर। जरूर ठीक जरूर। है. ठीक है। हाँ ठीक है हाँ, कल पूरा। मिले। हाँ। और कल हम क्या करने वाले हैं, पहले सामयिक करने वाले हैं। ठीक है। हाँ सॉरी, सामयिक होगा, हाँ, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण होगा। प्रतिक्रमण सामयिक जो भी, हाँ राइट। हाँ हाँ और ठीक है। इसके बाद आपके टाइम से पहले सब हो जाएंगे, और 8:30 हम आपके साथ रेडी होंगे। जो एवरीडे आप 6 बजे वहां का और यहाँ का 8:30। ठीक और है फिर आप ठीक है जैसे गाइड करेंगे वो करेंगे। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। ठीक है। जय तो जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया। तो फिर आप हाँ। आज आज का आपका अ, ठीक है। हाँ। हाँ। जिनवाणी विराजमान करता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलो 10 लक्षण महापर्व पर्व की की जय। जय।